नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ तीन चीज़ां पढ़िया सी, ब्याज लगता किस ते? प्रिंसीपल। ठीक है, रेट के अकॉर्डिंग लगता है ते कितने टाइम भी लगाना है। ठीक, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एट व्हाट रेट मतलब आपने रेट पता करना है। विल सम ऑफ मनी 4 टाइम इटसेल्फ। सम ऑफ मनी 4 टाइम। सम की हुंदा प्रिंसीपल। प्रिंसीपल है जिहड़ा 4 गुना हो गया कितने सालां दे विच? 12 सालां दे विच। तो दोस्तों देखो कहना कि जा रहे टाइम आपको देता 12 साल, रेट आपको पता करना है। हुण आपको चाहिए कि प्रिंसीपल चाहिए ते की चाहिए? इंटरेस्ट। जे आप दो चीज़ां पता लग जाए आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो की करना है, देखो मान लो मेरी प्रिंसीपल सम है जो 100 रुपया सी, मेरी प्रिंसीपल 100 रुपया सी। कहना प्रिंसीपल है जी किन्ने गुना हो जाए? 4 गुना हो जाए। मतलब किन्नी हो जाए? जी अमाउंट है किन्नी हो जाए? 400 हो जाए। देखो दोस्तों जी भी वैल्यू बनूगी आखिर ते जी चीज बनूगी वो की हो जाती होंगी? अमाउंट हो जाती होंगी है। उन्हें ऐसा नहीं किया भी ब्याज इन्ना लगे, उन्हें क्या प्रिंसीपल इन्ने गुना हो जाए। तो जी अपने को वैल्यू आ जूगी, मान लो 100 का, मान लो 1000 का 2000 हो गया, तो 2000 अपना की हो गया? अपनी अमाउंट होगी। तो 100 का 4 गुना मतलब अमाउंट कितनी होगी? 400। तो ब्याज कितना लग गया दोस्तों? 400 चो 100 रुपए माइनस कर देंगे, ब्याज कितना लग गया? 300 रुपए। 400 चो 100 रुपया माइनस करता की फॉर्मूला होता I इक्वल टू A माइनस P। 400 चो 100 रुपया माइनस करता इंटरेस्ट कितना लग गया? 300 रुपया। तो बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, I इक्वल टू PRT बाय 100 फॉर्मूला होता है। तो लगा दो I की वैल्यू 300, P की वैल्यू 100, R की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, टाइम की वैल्यू 12 बटा 100। 100 नाल 100 कट गया तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 300 बटा 12। जे आप इन्हें कट दिए ये आ जाएगा, पहला 3 से कट गया, 100 बटा 4 25%। कितने परसेंट आ गया? 25%। आ सी दोस्तों ये क्वेश्चन। कल की कीता आपने टाइम पता सी, रेट फाइंड करना सी। प्रिंसीपल आप लेट कर लिया 100 रुपये, x नालों 100 रुपया लेट कर लिया। कहना सम है जो 4 गुना हो गया मतलब 400 हो गया। तो ब्याज कितने रुपए लग गया? 300 रुपए। उस तो बाद आपने की लगा देना वो भी बेसिक फॉर्मूला। सारे कितने दोस्तों वही फॉर्मूला लग रहा और कुछ नहीं लगना पूरे चैप्टर के। तो आसी अपना आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चल रहा है सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है a sum of money at the rate of 5% simple interest becomes 4 times itself, becomes 4 times itself. At what rate will it become 7 times in the same time? 7 टाइम इन द सेम टाइम। तो दोस्तों आए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान ना समझना, क्वेश्चन इजी है। देखो सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 4 टाइम इंटरेस्ट। कहना 5% ब्याज ते सम ऑफ मनी 4 गुना होगी। तो हम देखो अपन रेट पता लग गया 5%। प्रिंसिपल मैंने 100 रुपया मान ली, अमाउंट कितनी होगी? 4 गुना होगी, अमाउंट 400 होगी। तो इंटरेस्ट कितना लग गया? इंटरेस्ट अपना लग गया 300। तो इतो दोस्तों अपन टाइम कट लांगे, फॉर्मूला लगा के टाइम कट लो। I इक्वल टू PRT बटा 100 यही फॉर्मूला लगना सारे किते। तो फॉर्मूला लगावांगे I की वैल्यू 300, P R अपने कोले 5%, टाइम आपा कटना बटा 100। 100 नाल तो कट गया, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 300 बटा 5 कट के आ गया 60 साल। तो दोस्तों आ गया अपने कोले टाइम। हुण अगे कहंदा एट व्हाट रेट। हुण आपां ने पता की करना है? रेट। विल इट बिकम 7 टाइम्स 7 गुना हो जाए। मतलब जे
प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितनी हो जाए 700 हो जाए। अमाउंट 700 हो जाए तो ब्याज कितने रुपए लगूगा, ब्याज कितने रुपए लगूगा 600 रुपए का। ब्याज कितने रुपए लगूगा 600 रुपए का। कितने साल इन द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब टाइम कितना रहूगा 60 साल। तो फिर दोबारा ही फॉर्मूला लगा देना है आई इज इक्वल टू पी अपने को कितना 100 आर आपको पता करना है टाइम 60 बटा 100। 100 नाल 100 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 बटा 60 कट के कितने परसेंट आ गया दोस्तों 10%। तो आज ही अपना क्वेश्चन तक किवें कीता क्लियर। ਆਪਾਂ ने वैल्यू ਕੱਢ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ t ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ वही ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈल्यू ਕੱਢ ਲਈ r ਦੀ। क्वेश्चन इजी ने, बस ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन वही सिंपल करना ਆਪਾਂ ने। नेक्स्ट आ गया थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आज दी वीडियो का, a sum of money is lent at rate of 3% per annum for the first 2 years, 8% per annum for next 3 years and 10% per annum for next year. If the total interest is rupees 1520 after 6 years, find the lent amount. lent amount का मतलब होता दोस्तों प्रिंसिपल। lent amount का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो हम अपना ए क्वेश्चन है, a sum of money is lent at rate of 3% for 2 year, 8 for next 3 year, 10 for next year. total interest is 1520 after 6 year। ਹੁਣ मैंने तुम्हें एक परसेंटेज वाला मेथड दसा सी, वो ये जे क्वेश्चन ते यूज होगा। मैं जमा इजी मेथड है, देखो किवें लगाना है। 3% ब्याज लग गया 2 साल वाली, मतलब पहले साल भी 3 लगूगा, अगले साल भी 3 लगूगा, तो कितना ब्याज हो गया इथों 3 गुना 2 कितने परसेंट ब्याज हो गया दोस्तों 6%। 8% ब्याज लग गया अगले 3 साल वाली, 8% ब्याज लग गया अगले 3 साल वाली, मतलब कितने परसेंट ब्याज हो गया 8 या 24%। 10% ब्याज लग गया अगले साल ही, मतलब 1 साल ही कितने परसेंट ब्याज लग गया 10%, तो कितना ब्याज हो गया 10। तो टोटल ब्याज देखो कितना हो गया 24 दे 6 30, 30 ते 10 कितने परसेंट ब्याज हो गया 40% ब्याज हो गया। ब्याज अपने को है कितना 1520, तो 40% का दे बराबर आ जाएगा 1520, बस खत्म। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1520 बटा 40। तो अपन ने प्रिंसिपल कटनी है, प्रिंसिपल अपनी कितने परसेंट होंगी 100%। 1520 बटा 40 गुना 100, 0 नाल 0 कट गई, 4 ਨੂੰ घटा दो 25 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ आंसर। तो आ क्वेश्चन हो गया दोस्तों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सी 3 वाली फॉर्मूला लगाना होगा। जे ਆਪਾਂ फॉर्मूला लगावांगे तो फॉर्मूले की जगह ते ਆਪਾਂ ने सीधा परसेंटेज कट ली, परसेंटेज ऐड करके अपने को 40% ब्याज आ गया, कादे बराबर आ गया 1520 दे 1% की वैल्यू आ गई, अगे अपने को क्या आ गया टोटल 100%। ये सी दोस्तों अपना तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a sum of money at simple interest amounts to rupees 758 in 4 years and to 875 in 6 years, find the sum of money। फाइंड द सम ऑफ मनी या फिर की पूछूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूंगा।
या कि पूछूगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਾਉਂਟਸ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਗੀ 758 ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ठीक है ਹੁਣ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। क्लियर है चीज समझ आई। नेक्स्ट अगे अमाउंट होगी 875 किन्ने साल बाद 6 साल बाद। मतलब उरे की है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उरे इंटरेस्ट किन्ने साल का लग्या होया है 6 साल का। इन्हीं चीज क्लियर हुई। हुन देखो दोनों केस च प्रिंसिपल दा सेम है डिफरेंस का है। उरे इंटरेस्ट 4 साल का है उरे इंटरेस्ट किन्ने साल का है 6 साल का। तो की करो दोहां नु माइनस कर लो। ਜਦੋਂ मैं दोहां ਨੂੰ माइनस करूंगा प्रिंसिपल ना प्रिंसिपल ਦਾ ਕੱਟ ਜੂ इंटरेस्ट आ जाऊगा 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ इंटरेस्ट आ जाऊगा किन्ने रुपए आ गया ਇਹਨੂੰ माइनस करो 875 ਚੋਂ 758 माइनस कर दो ਤਾਂ देखो दोस्तों कितना आ गया 5 ਦਾ अपने ਕੋਲੇ ਉਰੇ कितना बच गया 7 6 ਚੋਂ 5 ਗਿਆ 1 अपने ਕੋਲੇ आ गया 117 रुपए आ गया। इंटरेस्ट आ गया 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। इंटरेस्ट आ गया 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ चाहे आ वैल्यू चो माइनस कर दो 4 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल ले जू चाहे आ वैल्यू चो 6 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो। हुन देखो जे आ वैल्यू चो माइनस करना है उरे अपने कोले प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट है तो पहले 4 साल का इंटरेस्ट देखो कितना होगा। जे 2 साल का इंटरेस्ट 117 रुपए है तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाऊगा डबल हो जाऊगा। डबल हो गया अपने कोले कितना आ गया अपने को आ गया है 234 रुपए। 234 रुपए की आ गया ब्याज का। हुन अपने को प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट देखो अपने को प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट कादे बराबर है 758 रुपए दे 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया अपने को 234 रुपए। तो 234 रुपए माइनस हो जाऊगा 758 चो तो कितना आंसर आ जाऊगा अपने को 4 2 5 524 रुपए की आ जाऊगा अपने को दोस्तों आंसर। तो आ मेथड लगाना बिल्कुल इजी है। ये मैंने फिर भी आ तुम बना के दसता डायरेक्ट हो जाऊगा भी माइनस करांगे 2 साल का इंटरेस्ट आ गया तो 4 साल का इंटरेस्ट पता लग गया। ये आपा ने माइनस किया 234 अपने को कितना आ जाऊगा 524। आ सी क्वेश्चन दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन आज की वीडियो का। एक क्वेश्चन करके देखियो तो इस दे नाल दी क्वेश्चन की ना वैल्यू चेंज कर रहे हैं। इनु सोल्व करके वीडियो के नीचे कमेंट करके दसना कितना आंसर आऊगा। सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज है। 700 इन 3 इयर्स 900 इन 5 इयर्स सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कटना होता देखो अपने वाले प्रिंसिपल आ गया सी 524 है ना। अपने को इंटरेस्ट मैंने दो अपने को चाहे 2 साल का ले लो चाहे 4 साल का चाहे 1 साल का। जिवें 2 साल का इंटरेस्ट जे मैं लवां 2 साल का इंटरेस्ट अपने 117 आ गया सी जिन्ना इंटरेस्ट लवांगे उन्ना ही टाइम ले लेना है। रेट आपा पता कर लांगे फॉर्मूला लगा के। रेट आपा की करांगे फॉर्मूला लगा लांगे 2 साल का जे मैं 4 साल का इंटरेस्ट लूंगा इंटरेस्ट 234 रुपए उरे टाइम कितना ले लूंगा 4 साल ले लूंगा। आंसर क्या होगा दोनों केस से सेम होगा। तो दोस्तों आप क्वेश्चन सोल्व करके वीडियो के नीचे कमेंट करके दसियो कितना आंसर आ। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। A sum of rupees 4,000 is lent out into 2 parts. One at 3% per annum and another one at 5% per annum. If the sum of simple interest is rupees 144 after 1 year, find sum invested in each share. Find sum invested in each share. तो दोस्तों आ क्वेश्चन है 4000 रुपया मैंने इन्वेस्ट करना है 2 हिस्सों में। हुन 4000 रुपया इन्वेस्ट करना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन मैं पहला भी करवा चुकी हां
परसेंटेज भी सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ क्वेश्चन पैटर्न सेम है मतलब फॉर्मूला चेंज होना बस 4000 है एक बैंक च जे मैंने x रुपए जमा करवाए दूसरे बैंक च मैं कितने रुपए जमा करवाऊंगा 4000 माइनस x आपने बोले की आ गई प्रिंसिपल रेट इधर कितना 3% दूसरे पासे रेट कितना 5% टाइम कितना अपने कोले 1 साल दोनों केस टाइम कितना अपने कोले 1 साल ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 144 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ P R T ਵਟਾ 100 प्लस ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ P R T ਵਟਾ 100 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 144 ਦੇ तो देखो 100 का नीचे कॉमन है 100 इधर आके गुणा हो जाएगा तो इधर 3x हो गया प्लस इन्होंने इधर ही रख दिया 4000 माइनस x गुना 5 100 इधर आके गुणा हो गया 144 0 0 हुन जे अपन इनु ओपन करिए 3x प्लस 5 का 20000 माइनस 5x इक्वल टू 14400 तो 3x तो 5x गया माइनस 2x ये 20000 इधर जाके माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा अपने कोले माइनस 5500 माइनस ना माइनस कट गया x कितना आ गया दोस्तों 2800 मतलब पहले च अपन ने कितना जमा कराया 2800 दूसरे च कितना जमा कराया 4000 माइनस 2800 कितना आ जाएगा 1200 रुपए तो एक च अपन ने 2800 रुपया जमा करवाया एक च कितना जमा करवाया 1200 रुपया ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ खुद करोगे a sum of rupees 2600 is lent out in two parts in such a way that interest on one part at 10% per annum for 5 years is equal to that of another at 9% for 6 years. Find out both the sum. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ बस की करना है उरे इंटरेस्ट दोहां दा बराबर देता मतलब पहले दा इंटरेस्ट दा फॉर्मूला लगा दियो इज इक्वल टू दूसरे दा इंटरेस्ट दा फॉर्मूला लगा दियो ओथे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ मतलब पहले दा शेयर आ जाऊगा माइनस करके 2600 ਚੋਂ माइनस करके अपने ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ दूसरे दा शेयर ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ two equal sums of money are deposited in two banks at the rate of 15% per annum for 3.5 years and 5 years respectively. If the difference between their simple interest, if the difference between their simple interest is 144, find the sum. Find the sum. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ दो इक्वल सम हम देखो प्रिंसिपल बराबर है are deposited in two banks at the rate of 15% for 3.5 year and 5 year ਹੁਣ पहला मैंने 15% 3.5 साल ਲਈ जमा करवाया दूसरा मैंने 15% 5 साल ਲਈ जमा करवाया मैंने लेना की है इनका
डिफरेंस। तो दोस्तों वही कंसैप्ट है, जिवें आपां पहले दा परसेंटेज कड्ढनी होवे 15 गुना 3.5 कड्डांगे, एक ते ब्याज कितना लग्या 15 गुना 5 लग्या। तो जे आपां इन्हां दा ब्याज कड्डांगे 15 5 देखो कितना ब्याज हो गया 75% ब्याज हो गया। 15 गुना 3.5 अपने कोले कितना ब्याज हो गया 15 दिया 45 45 52% ब्याज हो गया। तो माइनस करके अपने कोले आ जाऊगा 22.5%। देखो दोहां दा ब्याज का जिहड़ा डिफरेंस है वो कितने परसेंट है 22%। ते डिफरेंस कितना देता 144 रुपए, बस खत्म। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 144 बटा 22.5, तो 100% की कट लांगे 144 बटा 22.5 गुना 100 अपने को लेके आ जाएगी प्रिंसिपल। तो दोस्तों आसी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके अपना सिंपल इंटरेस्ट खत्म। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के विच आही टाइप्स आंदियां ने, इन्हां नूं ही घुमा घुमा के पाऊंगा। फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं या सिर्फ परसेंटेज वाला मेथड, और कोई मेथड नहीं यूज करना, ना किसी की जरूरत है। जे तुहानूं ये वीडियो पसंद आई वीडियो नूं लाइक जरूर करियो ते जेहड़ी पीडीएफ दूंगा उन्हें सोल्व करियो। थैंक यू सो मच।